क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज आपकी इंग्लिश विषय की क्लास 7 होने जा रही है, जिसमें आपको जो टॉपिक रहेगा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक, आपकी अब सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं और आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की पूरी आपका पीडीएफ विद क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके प्रीवियस 5 साल में पूछे गए हैं, उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, कृपया करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्क्रीन पर कि मैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुका हूं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाइलिंगुअल मेथड मैंने पढ़ा दिया है, डॉक्टर वेस्ट मेथड भी पढ़ा दिया है, ऑडियो लिंगुअल मेथड आज आपका कवर करेंगे, लैंग्वेज गेम्स आपका कल कवर करेंगे और परसों आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज और सिचुएशनल अप्रोचेज, ओरल अप्रोचेज मैंने आपके करा चुके हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कराए हुए हैं। इसकी डिटेल वर्जन लैंग्वेज गेम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम आपका स्ट्रक्चर अप्रोचेस, सिचुएशनल अप्रोचेस और ओरल अप्रोचेस को खत्म करते हुए मिलेंगे। ठीक, आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया। आज का टॉपिक हमारा ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप ये स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे। ठीक, इसमें क्या है, एक बंदा है हेडफोन से कुछ सुन रहा है। ठीक, इसके हेडफोन से सुनने की जो कहानी है, यही इसी के सवाल में पूरा ऑडियो लिंगुअल मेथड छुपा हुआ है। इसी के बारे में अभी हम 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे, जिससे आप की जो मैंने पीपीटी तैयार की है वो उन पीपीटी का मूल जो अर्थ है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक, सबसे पहले हम आपका लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक है आपका ऑडियो। ठीक, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक, अब आप सभी का जो एक कॉमन क्वेश्चन आएगा कि सर इससे पहले हम इतने मेथड पढ़ चुके हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा हुआ है, हमने बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा हुआ है, डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ा हुआ है, उसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर ये क्यों आया, या इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। इस तरह के तमाम आपके सवाल बनेंगे, उसका आंसर इसमें आपको दे रहा हूँ। आप सभी को पता है कि हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी तो उसमें कई सारी कंट्रीज थी, जिसमें यूएसए भी थी, जर्मनी भी थी, ठीक है, स्कॉटलैंड थी। इस तरह की कई सारी देश थे जो कि आपस में संधि करके, मतलब एक दूसरे के साथ में दोस्ती करके बाकी दुनिया से लड़ रहे थे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब आप एक साथ इतनी कंट्रीज को साथ में लेके किसी दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर रहे हो या उनके साथ लड़ रहे हो, तो आपको उन लैंग्वेजेस को भी आना चाहिए जो उन कंट्रीज में बोलते हैं। तो उसी टाइम पे इस ऑडियो लिंगुअल मेथड को डेवलप किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो आर्मी के लोग थे वो उनकी भाषा समझ नहीं पा रहे थे, जिससे उन्हें कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही थी, और उनको रैपिडली एक ऐसा एडवांस मेथड चाहिए जिससे कि वो उसको मतलब समझ सके कि ये अगला इंसान क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि आर्मी मेथड इसका नाम क्यों पड़ा। आर्मी मेथड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आर्मी के लिए डेवलप हुआ। ठीक, और इसमें क्या करते थे, आपका हेडफोन दे दिया जाता था और उनको उनकी कंट्री के भाषा में लोग जो थे वो बोलते थे, और उसका मीनिंग सामने स्क्रीन पर या फिर उनको पता चलता था कि इस शब्द का मतलब ये होता है। वो खाली उनको सुनते थे, जैसे डायलॉग के फॉर्म्स में। जैसे अगर हम हिंदी भाषा का बात करें तो हमारा एक बहुत फेमस डायलॉग है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। ठीक, तो ये एक बहुत फेमस डायलॉग है। ठीक, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, शाहजहां है। तो इस तरह के दसियों हैं कि बाप को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इस तरह के अजीबो गरीब डायलॉग बने हुए हैं। तो इन डायलॉग के थ्रू उन आर्मी ऑफिसर्स को सिखाया जाता था कि इसका मीन्स क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। बेसिकली उनकी नेटिव लैंग्वेज में उनको जैसे अगर कोरियन लोग अगर जर्मनी के साथ थे, तो कोरियन लोगों को जर्मनी की भाषा सिखाने के लिए जर्मनी की जो भाषा है, स्पेनिश भाषा है, जो भी है, उनको उनकी भाषा में मिमिक करके डायलॉग करके उनको सिखाया जाता था। बेसिकली ये चीज़ थी। तो इसमें हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे, हम इस चीज़ में एक तो लिसनिंग है, ठीक है, लिसनिंग पे फोकस कर रहे थे, और स्पीकिंग पे, इन 2 चीज़ों पे हम फोकस कर रहे थे। ठीक।
ठीक, ये क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, आपको फोटो में दिख रहा है, ये लिसनिंग पर बात कर रहा है और उसके बाद बोलेगा, ठीक, उस पर फोकस कर रहा है, लिखने का पढ़ने का कोई सीन नहीं था यहाँ पे। उसके बाद में क्या करते थे ये, उसके बाद में मिमिक करते थे, जो भी उन्होंने सुना, मिमिक मतलब होता है दोहराना, ठीक है, या फिर इसको मिमिक कह सकते हैं, या फिर उस लैंग्वेज को याद करना कह सकते थे, ठीक, डायलॉग प्रैक्टिस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी है, मिशन इम्पॉसिबल 5, ठीक, इतनी सीरीज है, एवेंजर्स देखी होगी, मार्वल मूवी की आयरन मैन देखी होगी। तो जो आयरन मैन मूवी जब जो लोग इंग्लिश में देखते हैं, तो वो जब उससे निकलते हैं बाहर, थिएटर से बाहर निकलते हैं या फिर मूवी देख के उस जोन से बाहर निकलते हैं, तो वो उस एक्टर की मिमिक करने लगते हैं, उस एक्टर की तरह बोलने लगते हैं। जैसे इंग्लिश सॉन्ग जब आप कोई सुनते होंगे, या फिर आपने बॉलीवुड में भी कई तरह के सॉन्ग सुने होंगे, जैसे जिसमें अरेबिक भाषा का यूज़ हो रहा है, जिसमें इंग्लिश भाषा का यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी आपकी एक मूवी आई थी जवान, उस जवान मूवी में उसका इंट्रोडक्शन सॉन्ग शाहरुख खान का क्या था, किंग खान ऐसे करके कुछ मतलब था, तो कई सारे लोगों ने उसको मिमिक किया होगा। तो उनकी मातृभाषा कुछ और है, और उनकी डायरेक्ट लैंग्वेज कुछ और है, फिर भी वो उसको मिमिक करके उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। यही ऑडियोलिंगुअल मेथड का मतलब विशेषता कहलाती है। इस तरह की 10 चीज़ें थी, इसमें आप कॉपी करते थे, ठीक। अगर आपको कुछ सीखना है तो उनकी भाषा में उनकी तरह बात करने के बारे में आप सीखते थे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें थी जो कि हम ऑडियोलिंगुअल मेथड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। बिहेवियरिस्ट अप्रोच पर ये चलता था ऑडियोलिंगुअल मेथड। आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया, अभी चलेंगे इसकी डिटेलिंग में, ठीक है। आप सामने देखिए स्क्रीन पर, इसके अदर नाम्स जो हैं वो आप पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आर्मी मेथड क्यों पढ़ा, बता दिया मैंने कि वर्ल्ड वार 2 पर इस ऑडियोलिंगुअल मेथड को डेवलप किया गया था, तो इसलिए इसको मेथड को हमने आर्मी मेथड नाम दे दिया। उसके बाद आपका इसको न्यू की मेथड बोला गया, क्यों, इससे पहले प्रीवियस जितने भी मेथड है वो कारगर नहीं साबित हो रहे थे, इसलिए नया मेथड जब डिस्कवर हुआ और ये काम कर रहा था, इसलिए इसको न्यू की मेथड का नाम दिया गया। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो इसलिए इसको पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द ऑडियोलिंगुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वही घिसी-पिटी लाइन जो हम पिछली इससे पहले हमने जो पढ़ा है कि ऑडियोलिंगुअल मेथड क्या है, एक तरह का मेथड जिससे हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं। ये लाइन सब में यूज करनी, कॉमन लाइन, ठीक। विच एम्फेसाइज का मतलब मैंने कहा जोर देता है, किस पर, टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब वो हेडफोन लगा के सुन रहा है और बोल रहा है तो किस पर जोर दे रहा है, टीचिंग और स्पीकिंग पे। बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने से पहले वो सुनने और बोलने पर जोर दे रहा है, ठीक, ये इसका मतलब हुआ। इट यूज डायलॉग एज द मेन फॉर्म, ये डायलॉग को एज अ मेन फॉर्म की तरह यूज करता था लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अगर आप अपनी कंट्री के फेमस डायलॉग को बोलेंगे, जो मैंने आपको गिने चुने मैंने बताया कि बाप को हाथ लगाने से, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है, इस तरह की जो डायलॉग्स हैं आप वो इस तरह से आप लैंग्वेज को प्रेजेंट करता था, ठीक। एंड ड्रिल एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक, ड्रिल मतलब जिसमें रिपीटेशन होता है, मेमोराइजेशन होता है, वो ड्रिल मेथड के अंदर या टेक्निक के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसमें आपको बार बार रोट लर्निंग सिखाई जा रही हो, ठीक है। मदर टंग इज डिस्करेज इन द क्लासरूम, मदर टंग का प्रयोग क्लासरूम में नहीं करते थे, हम डायरेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग करते थे जो जिसका हमें प्रयोग करना है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये लैंग्वेज आई कहाँ से, ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको पढ़ना जरूरी है, कभी वह पूछ लेता है। वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वही पॉइंट है, उसको इलेबोरेट कर दिया है बस। द ऑडियोलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका में आपका ये जो मेथड है डेवलप हुआ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, वही मैंने बताया। एट द टाइम देयर वाज अ नीड फॉर पीपल टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज रैपिडली फॉर मिलिट्री पर्पसेस, ठीक। क्यों, मतलब इनको ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने बता दिया, इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ में मिलकर ये विश्व युद्ध चल रहा है, तो आपको और कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझ में आना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तभी आप अपने दुश्मनों पर हमला कर पाएंगे। जैसे रशिया में रशियन बोली जाती है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, पेरिस में स्पेनिश बोली जाती है। तो इस तरह से 10 लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर इन लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो उनको समझने के लिए ऑडियोलिंगुअल मेथड की ज़रूरत पड़ी, ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डिड नॉट प्रिपेयर पीपल, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो बिल्कुल भी जो लोग हैं उनको प्रिपेयर नहीं करता था जिससे वो डायरेक्ट लैंग्वेजेस को सीख पाएँ, ठीक। वाइल कम्युनिकेशन इज द टारगेट लैंग्वेज, जबकि कम्युनिकेशन जो है वो टारगेट लैंग्वेज वॉज द गोल ऑफ द डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कम्युनिकेशन उसका मेन मुद्दा था,
डायरेक्ट लैंग्वेजेस में वो लिखना सीखे ना सीखे, बोलना सीखना चाहिए, उस डायरेक्ट मेथड की अप्रोच थी, उसका मेन टारगेट लैंग्वेज का ये था। ठीक, देयर वॉज द टाइम एक्साइटिंग न्यू आइडियाज़, और उस समय नए नए आइडियाज़ डिस्कवर हो रहे थे अबाउट द लैंग्वेज एंड लर्निंग, लैंग्वेज को सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। ठीक, ये आपका मैंने इंग्लिश का पूरा हिंदी वर्जन में आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो ये हिंदी में मैंने आपको दे रखा है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आपको फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ जिससे किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो। ऑडियो भाषिक पद्धति विदेश, ऑडियो भाषिक मतलब वही ऑडियोलिंगुअल पद्धति विदेशी भाषा शिक्षण की एक पद्धति है जो पढ़ने और लिखने से पहले सुनने और बोलने की शिक्षा पर जोर देती है। यह भाषा प्रस्तुति के मुख्य रूप के रूप में संवादों का उपयोग करता है और मुख्य प्रशिक्षण तकनीकों के रूप में अभ्यास का उपयोग कराता है। अभ्यास मतलब वही रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, याद कराना। जब आप बार बार अभ्यास कर रहे हो तो आपको वो चीज़ रट जाती है, याद कर लेते हैं, तो वही कह रहा है वो। कक्षा में मातृभाषा को हतोत्साहित किया जाता था, मतलब हतोत्साहित का मतलब ये होता है प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल भी उसको काम में ना लेना। ठीक, परिचय ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में कैसे जन्म लिया वो मैंने आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक, मैं वही है कि वर्ल्ड वार 2 में मतलब ये लैंग्वेज का जन्म हुआ और जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो कारगर नहीं साबित हो रही थी लैंग्वेज को बोलने और सुनने के लिए, इसलिए मतलब ऑडियोलिंगुअल मेथड का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद में हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं क्या हैं ऑडियोलिंगुअल मेथड की। इसमें कुछ चुनिंदा 5 या 6 हमने आपकी कैरेक्टरिस्टिक चुनी है, कहने को तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लेकिन जो बेस्ट थी उसका हमने प्रयोग किया है। ठीक, सबसे पहले आपका छठा लेते हैं, नीचे से चलते हैं। नेचुरल ऑर्डर, मतलब आपका जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो नेचुरल ऑर्डर में चलता है। क्या कहता है नेचुरल ऑर्डर हमारा कि सुबो पाली, मैंने आपको बताया था सुबो। ठीक, सबसे पहले आपने अगर देखी होगी क्लास सुबो पाली मतलब या सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना। इसी क्रम में हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, यही एक मतलब नेचुरल ऑर्डर है। ठीक, इसी का मतलब होता है नेचुरल ऑर्डर। ठीक है, जिसमें हमारा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसको पहले फॉलो करता है। उसके बाद लैंग्वेज लेबोरेटरी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फिगर दिखाया था एक, जिसमें एक लेबोरेटरी बनी होती है, उसमें आपको हेडफोन दिए दिए जाते हैं जिससे आप उस लैंग्वेज को अच्छे से सुनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो लैंग्वेज लेबोरेटरी थी। इसकी एक विशेषता ये थी, द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग एड्स। ठीक, a language is what its native speaker say, not what someone think that ought का मतलब होता है चाहिए। ठीक, इसकी मीनिंग लिख लेना, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख दे रहा हूँ। ought का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। ought टू से एंड लैंग्वेज आर डिफरेंट, और जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि हमको ये होना चाहिए कि हम जो स्पीकर है उसकी भाषा में उसका एक्शन करके हम उस लैंग्वेज को सीखें। नॉट समवन थिंक दे ought टू से द डिफरेंट लैंग्वेज, ना कि और लैंग्वेजेस को उस वे में सीखें जिस वे में मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सिखाना चाह रहा है या कोई और अन्य मेथड सिखाना चाह रहा है। टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिखाना चाहिए ना कि लैंग्वेज के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए। ठीक, समझ में आया? हिंदी को सिखाना चाहिए, हिंदी के विषय वो नहीं, पौराणिक कथा नहीं आनी चाहिए कि हिंदी की मतलब क्या होती है, हिंदी से हमारा ये होता है, हिंदी से हमारा ये उद्गम हुआ है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज को आपको सिखाना चाहिए, ना कि हिंदी लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाना चाहिए कि ये ब्रह्मलिपि से, ये आपकी संस्कृत से हुई, संस्कृत से ब्रह्म लिपि में गई, फिर उसके बाद में यहाँ से इसका उत्पत्ति हुई। आपको उसके बारे में नहीं पढ़ाना है, आपको सीधा लैंग्वेज पढ़ानी है। लैंग्वेज क्या होती है? अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ हैबिट्स। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या है कि ये इस तरह से सिखाती है कि लैंग्वेज एक आपकी आदत सी बन जाती है। इस लैंग्वेज को सीखना, किसी भी अन्य लैंग्वेज को सीखना एक तरह की आदत की तरह हो जाती है। लैंग्वेज इज अ स्पीच नॉट राइटिंग, लैंग्वेज जो है वो स्पीच है, स्पीच मतलब बोलना है, नॉट राइटिंग। लिखना लैंग्वेज नहीं होती है, कभी भी बोलना होती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑडियोलिंगुअल मेथड की। आई होप मैंने आपको ये 6 पॉइंट समझाए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप ये हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है, उसको पढ़ सकते हैं। भाषा वाणी है, लेखन नहीं है। भाषा आदतों का एक समूह है। ठीक, भाषा सिखाएं, भाषा के बारे में नहीं। ठीक, वही वो मैंने बताया, एक भाषा वह है जो उसके मूल
वक्ता कहते हैं, जो मूल वक्ता होते हैं, मतलब जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं। जैसे मैं हम अगर सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हमारी मूल वक्ता हम बोलने वाले हैं, हमारे द्वारा लैंग्वेज तय होगी कि हिंदी भाषा क्या होती है, ना कि किसी अन्य के कहने से तय हो जाएगी कि हिंदी क्या होती है। ठीक है, ना कि वह जो कोई सोचता है उन्हें कहना चाहिए। ठीक, और भाषाएं अलग अलग हैं। ठीक, इनका मतलब ये है बेसिकली, अमेरिका में बैठे इंसान को अगर हमारी भाषा के बारे में कुछ सीखना है तो हमारे जो मूल वक्ता हैं उनके बारे में सीखना चाहिए कि वो कैसे बोलते हैं इस लैंग्वेज के बारे में। ये चौथा पॉइंट बोल रहा है, अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने अभी आपका। ठीक, भाषा प्रयोगशाला मैंने बता दिया, प्राकृतिक क्रम मैंने बता दिया, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, चलिए अब आपके चलते हैं इसके ऑडियो लिंगुअल मेथड के डिसएडवांटेज एडवांटेज, इन दो की तरफ हमारे चलते हैं। तो आपका पहला हम पढ़ेंगे एडवांटेज। एडवांटेज को हम एक और शब्द से जानते हैं जिसका नाम है मेरिट। ठीक, अब देखिए पहला जो है, पहला क्या कह रहा है, फोकस ऑन लर्निंग एंड स्पीकिंग। ठीक, पहला एडवांटेज ये है कि ये लिसनिंग पे और बोलने पे ये जोर देता था, ये आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक, द ALM मतलब ऑडियो लिंगुअल मेथड, एम्फेसाइज मतलब जोर देता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब आपका सुनने पे और बोलने पे, एंड हेल्प स्टूडेंट डेवलप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे और स्ट्रक्चर पर ये जोर देता है। ठीक, इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप, जो आपका लार्ज चंक है, जैसे आप मान लीजिए 500 बच्चों को अगर आपको सिखाना है एक बार में, या फिर 100 बच्चों को सिखाना है, तो उसमें ये आपका कारगर होता है ALM मेथड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है। जो लार्ज चंक है, जहाँ पर आपकी बच्चे आपको, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आपको कोई हॉल है, उसमें आपको बच्चों को सिखाना है, तो वहाँ पर इस ऑडियो लिंगुअल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यूज़ विजुअल एड्स, विजुअल एड्स का प्रयोग करता है। तो मैंने आपको बताया लैब बनाते हैं, ये लेबोरेटरी होती है, लैंग्वेज लेबोरेटरी होती है वहाँ पर। ठीक, विजुअल एड्स आर इफेक्टिव फॉर टीचिंग वोकैबुलरी, आपका ये एडवांटेज है। बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, ये आपके बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पर बेस्ड है। The ALM is based on behavioristic psychology which views language as the primarily an oral form, जो आपको मतलब बेसिकली लैंग्वेज जो है ओरल फॉर्म में मतलब ये होता है बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। पांचवा, इनकरेज फॉरेन लैंग्वेज यूज, आपको फॉरेन लैंग्वेज की यूज के लिए इनकरेज देता है, बढ़ावा देता है। ठीक, द ALM एनकरेजेस स्टूडेंट टू यूज एंड स्पीक द फॉरेन लैंग्वेज। ठीक, समझ में आ गया। टीचिंग मॉडलिंग, टीचर मॉडलिंग, सॉरी टीचर मॉडलिंग में क्या है, टीचर जब बोलेगा तो बच्चे भी उसको दोहराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर टीचर जो है वो केंद्र में होता है। ठीक, इसी का ये एडवांटेज कह रहा है कि मतलब ALM हेल्प स्टूडेंट लर्न प्रोनाउंसिएशन थ्रू टीचर मॉडलिंग। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने गलत पढ़ लिया था, मैंने टीच पढ़ लिया था जबकि टीचर लिखा हुआ है, तो मैंने अगर गलत पढ़ा तो हो सकता है उस टाइम पे आपने भी उसको टीचर की जगह टीच ही पढ़ लिया हो। ठीक, फिर मैंने करेक्ट किया कि नहीं टीच नहीं है टीचर है, तो आपने भी खुद को करेक्ट किया। तो यही टीचर मॉडलिंग कहलाती है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो टीचर बोल रहा है, उसी को बच्चे समझते हैं, सुनते हैं और उसको अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं, यही टीचर मॉडलिंग कहलाती है। ठीक है, आप इसका हिंदी वर्जन एक बार देख लेते हैं। ठीक, सुनने और बोलने पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं आपको डबल करा रहा हूँ, अगर इसके बाद भी अगर आपको किसी को भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना, वैसे रहना नहीं चाहिए। मैं आपको इंग्लिश में भी पूरा हिंदी में समझाते चला रहा हूँ, फिर उसके बाद भी मैं आपको हिंदी में एक बार पढ़ के बोलता हूँ जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, ऐसा बेस्ट टीचर आपको इंग्लिश में कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बहुत मेहनत करी साथ में, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, सुनने और बोलने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, यही पहला पॉइंट। ठीक, बड़े समूह के लिए प्रभावी होता है, दृश्य सामग्री का उपयोग करता है। ठीक, व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित होता है, विदेशी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक, शिक्षक मॉडलिंग को प्रोत्साहित करता है। ठीक, ये इसके एडवांटेज हो गए आपके। अब आइए डिसएडवांटेज पे। आपके ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या कह रहा है, टीचर सेंटर्ड होता है ये। ठीक, मैंने पहले बताया टीचर मॉडलिंग में मैं जो टीचर जैसी भी हरकत करेगा बच्चा वैसा सीखेगा, इसमें बच्चा केंद्र में नहीं है, टीचर केंद्र में है। ये नुकसान है, जबकि हमारी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर बच्चा हमेशा केंद्र में रहना चाहिए। बच्चे की प्राथमिकता सबसे पहले नंबर पर, ना कि टीचर की। ठीक, वहां पर बच्चा पढ़ने आ रहा है ना कि टीचर पढ़ने आ रहा है। ठीक है, तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। मतलब ये बड़े लोगों पर कारगर हो सकता है, छोटे बच्चों पर नहीं। द ALM is a popular methodology because it's teacher centered and both the teacher and student know what to expect. ठीक है,
आपको समझ में आ गया कि ये टीचर सेंटर्ड क्यों डिसएडवांटेज में? इक्विपमेंट, ठीक है। आपको ये देखिए, जो गरीब क्षेत्र है, जैसे यूपी में कई कस्बे हैं, कई गांव हैं, जहाँ पर ऐसी लेबोरेटरी तो आप मतलब करा नहीं सकते हो। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। जहाँ पैसा लग रहा है, जहाँ बच्चों के लिए अलग से लेबोरेटरी बनाई जा रही है, तो वहाँ पर ऐसे मेथड तो कारगर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज हो जाता है ऑडियोलिंगुअल मेथड का, ठीक। द ALM कैन इन्वॉल्व कैरिंग टेप रिकॉर्डर फ्रॉम क्लासरूम टू क्लासरूम विच कैन बी हसल। बेसिकली आपको टेप रिकॉर्डर लेके जाना पड़ेगा, टेप रिकॉर्डर में आपको सुनाना पड़ेगा बच्चों को। तो आपके लिए, बच्चे के लिए भी और टीचर्स के लिए भी हेक्टिक हो जाएगा, उसको बार बार हर क्लास में लेके घूमना, फिर वो ख़राब हो गया तो उस दिन उनकी पढ़ाई मतलब छूट जाएगी। तो ये एक तरह का हेक्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें नुकसान ज़्यादा है, ठीक है ये, और जिसकी वजह से ये आपका डिसएडवांटेज में काउंट होता है। आपका तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अनबैलेंस्ड अप्रोच। इसकी जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है, इसकी अनबैलेंस्ड अप्रोच है। कहीं तो ये बहुत एक तरफ झुक जाता है, कहीं ये किसी चीज़ को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता है। तो ये अनबैलेंस्ड अप्रोच हो जाती है। ALM फेवर्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, मतलब बोलने और सुनने पर तो बहुत ज़्यादा फेवर करता ही है, लेकिन जो ओवर द अदर लैंग्वेज स्किल, जिसमें पढ़ने और लिखने की जो अदर लैंग्वेज स्किल्स हैं, सच एस राइटिंग, वो छूट जाती हैं। जब बच्चा लिख ही नहीं पाएगा, आपने देखा होगा, आपके पास आपने मोबाइल्स में या फिर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो राजस्थान जैसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर ताजमहल जैसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते हैं, वो फॉरेनर्स को देख देख के उनकी लैंग्वेज को सीख जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो उस लैंग्वेज को लिख नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए अनबैलेंस अप्रोच हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं वहाँ के बच्चे, क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स के साथ में रहते हैं, तो फॉरेनर्स उनको अपनी भाषा में सिखा देते हैं और वो सीख भी जाते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए अनबैलेंस्ड अप्रोच के अंदर इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? इसमें क्या है कि बच्चा जो है पारंगत नहीं हो पाता है, मतलब उस जो भी आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज है, जो भी आपकी भाषा है जो आपको सीखनी है, उसमें वो बच्चा पारंगत नहीं हो पाता। कुछ ही चुनिंदा शब्द सीख सकता है वो। जैसे आप नमस्ते बोलते हो तो फॉरेनर्स हेलो बोलते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं आपको मिलकर अच्छा लगा, तो आप वो अंग्रेजी में बोलता है इट्स नाइस टू मीट यू, ठीक है। तो इस तरह के कुछ चुनिंदा शब्द हैं, वही आप सीख पाते हैं, क्योंकि डायलॉग प्रैक्टिस करा रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये आपका डिसएडवांटेज के अंदर आ जाता है। पांचवा, रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन, ये अगर आप ये समझिए, रोट मेमोराइजेशन जहाँ पे भी आएगा वो हमेशा डिसएडवांटेज में आएगा, क्योंकि बच्चे को कभी हमें रटवाना नहीं है, बच्चे को हमें कभी मेमोराइज नहीं कराना है, बच्चे के लिए हमें कभी प्रैक्टिस या मतलब बार बार उसको उसी चीज़ के लिए नहीं करना है। हमें बच्चों को खेल विधि के द्वारा और उसको सिखाना है, समझाना है, ना कि उसे रटाना है, ठीक है। स्टूडेंट में ओवर लर्न इन्फॉर्मेशन बट कांट यूज इट फ्लुएंटली आउटसाइड ऑफ मेमोराइज पैटर्न। आपके दिमाग में जो चीज़ रटी हुई है, आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि मैथ में क्या गए, वो मैथ की चीज़ों को समझते नहीं हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, ठीक है। वो रटना चालू कर देते हैं, और जब उनके पास कोई दूसरा सवाल आता है तो वो उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनको रट लिया था, ना कि समझा था। वैसे ही लैंग्वेज के अंदर है, लैंग्वेज के रूल्स के लिए, रूल्स को जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, लैंग्वेज को कैसे अप्रोच किया जाता है, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि सुबोपाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 तरीके हैं जिससे आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आप लेकिन रट्टा मार के उसको सीखना चाहेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। ये आपका ऑडियोलिंगुअल मेथड के अंदर आपका डिसएडवांटेज के अंदर चला जाता है। ये 5 मैंने बता दिए, इसके बाद 2 और हैं। आप इनमें लिख सकते हैं 5, लेकिन आपको अगर जो भी आपको बेटर लगे वो आप चूज कर सकते हैं। मैं 7 आपके लिए डिसएडवांटेज लेके आया हूं। स्ट्रेसफुल हो जाती है, आप खुद बताइए, जब आपको बार बार याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है एग्जाम से पहले, जो आप रटते हो, आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल नाइट होती है जब तक एग्जाम देकर आप बाहर नहीं निकल आते हो। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो खराब होती है, बच्चे को मतलब ये नुकसानदायक होती है, ठीक है, स्ट्रेसफुल होती है। ठीक वही है आपका डिसएडवांटेज। स्टूडेंट में फाइंड ALM स्ट्रेसफुल एंड सम टीचर्स मे नॉट एंजॉइंग प्रोवाइडिंग हार्श क्रिटिसिज्म। ठीक है, समझ में आ गया? वही जो मैंने बताया वही अंग्रेजी में उन्होंने लिख दिया। राइटिंग मिस्टेक्स, ठीक है, आप देखो जब बच्चा लिखेगा, उसने लिखना सीखा ही नहीं, उसने जोर ही नहीं दिया, तो उसको रूल्स नहीं पता, ठीक, स्पेलिंग नहीं पता, तो वो लिखने में गलतियां करेगा ही, ठीक है। वही आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। स्टूडेंट में मेक मैनी राइटिंग मिस्टेक्स ड्यू टू अ लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग। ठीक है,
अब हिंदी में आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रह गया हो तो। शिक्षक केंद्रित होता है, वही एएलएम एक लोकप्रिय पद्धति है क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित है और शिक्षक और छात्र दोनों जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है। वही मैंने बताइए, शिक्षक केंद्रित होता है, इसमें बच्चा केंद्र में नहीं होता, जिससे शिक्षक जो चाहे वैसा चाहे पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चा कुछ सीख रहा है नहीं सीख रहा है उसका कुछ पता नहीं चलता, उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है नहीं पता चलता। शिक्षक को बस पढ़ाना है और चला जाना, इसलिए ये डिसएडवांटेज में आता है। ठीक, उपकरण मैंने बता दिया, आपको लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी, उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, टेप रिकॉर्डर लेके आना पड़ेगा, 10 तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए वो नुकसान में आता है आपका। असंतुलित दृष्टिकोण, बोलने और लिखने पर जोर, मतलब बोलने पर और सुनने पर तो जोर देता है लेकिन लिखने पर जोर नहीं देता। मैंने वही आपका तीसरा पॉइंट आपका मैंने हिंदी में बता दिया। सीमित संचार कौशल होता है, ठीक, आप में कोई गिनती के शब्द हैं वही सीख सकता है बच्चा और उसके बाहर नहीं सीख सकता है वो, ठीक है। आप जैसे वो जो बच्चा मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया कि जो ताजमहल के बाहर बच्चा फॉरेनर्स को देखकर इंग्लिश सीख रहा है ना, वो वही शब्दों को सीख पा रहा है जो वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे लिखने को दे दिया जाए या फिर कोई बहुत वैसी चीज़ थीसिस लिखने को दे दी जाए तो वो बच्चा कोई भी छोटा एप्लीकेशन लिखने को दे दी जाए तो वो नहीं लिख पाया। क्यों? क्योंकि उसने उन चुनिंदा शब्दों को ही बार बार सुनकर याद कर लिया है जो फॉरेनर्स बोल रहे हैं वहाँ के, ठीक है। रट कर याद करना, वही मैंने बताया। तनावपूर्ण, मैं वो भी बताया कि बच्चे कैसे तनाव में आ जाते हैं, रटोगे तो तनाव आएगा ही। लेखन संबंधी गलतियां होती हैं क्योंकि बच्चों को ना तो कोई व्याकरण और वर्तनी ज्ञान मिलता है, जिसके कारण जो है बच्चे जो है लेखन संबंधी गलतियां करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आप सभी को? मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैं हूँ क्रांति, ठीक है। और आपने अभी तक इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, इतनी मेहनत चल रही है जितना यूट्यूब पर कोई भी इंग्लिश में करा नहीं रहा होगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से देख ली तो 25 में से 25 आने से आपके कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, नीचे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, ज्वाइन करिए। वहाँ पर डेली आपकी पीडीएफ अपलोड होती है, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज आपकी डेली पीडीएफ उसमें आती है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसकी मैं आपको पीडीएफ विद नोट्स और प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन जो अभी तक आपके हुए हैं, एग्जाम में आए हैं, उन सबका उसमें मेंशन करते हुए आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। और मिलेगी तब जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और उससे भी ज़रूरी, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।